क्या यूके वो काम करने वाला है जो पाकिस्तान किया करता है? क्या यूके दुनिया का वो साम्राज्य जिसका इतना बड़ा एरिया था कि एक समय जहां सूर्य अस्त नहीं होता था वो इतना पस्त हो गया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आगे जाकर गुहार लगाने वाला है? क्या यूनाइटेड किंगडम का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार बांग्लादेश से भी कम हो गया है? सवाल अनेक, जवाब एक, हां। मैं हूं अनिमेश और यूके की हालत बिल्कुल पतली है। क्यों पतली है? क्योंकि डॉलर के मुकाबले पाउंड लगातार गिरते गिरते अब $1 इज इक्वल टू 1 पाउंड और उससे भी नीचे जाने की तैयारी में है। और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पिटाई शुरू हुई है। रादर ये यूके का पाउंड स्टर्लिंग अभी और पिटने वाला है। और क्यों बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार से कम है यूके का रिजर्व? क्योंकि उनके पास है $86 बिलियन का फॉरेक्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। अगर यूके के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखें तो कुल 1.5 महीने तक ये विदेशी मुद्रा भंडार उनके कारोबार को चला सकता है। वहीं पर अगर बांग्लादेश की बात करें तो उनके पास जो 36 से 40 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है वो उनके यहाँ की इकोनॉमिक गतिविधियों को कुछ 3-4 महीने तक चला सकता है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो कहां $86 बिलियन का यूके का विदेशी मुद्रा भंडार और कहां ऑल टाइम लो इंडियन फॉरेक्स रिजर्व, वो भी $545 बिलियन का है। अगर हमारे यहां का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है जो तकरीबन $63 बिलियन के आसपास होता है मंथली, उसको देखें तो हम 9 महीने तक बड़े आराम से अपना बिजनेस चला सकते हैं। और हम आराम कहां करते हैं? हम तो काम करते हैं। तो हमारा बिजनेस एंड फॉरेक्स दोनों ग्रो करेगा। कहां इंडिया एक समय एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, अब इकोनॉमी में पछाड़ चुका है। रुपया पाउंड को पछाड़ने के लिए अब लगातार आगे बढ़ रहा है। पछाड़ने इन द टर्म मतलब जितनी गिरावट पाउंड में हुई है उतनी रुपए में नहीं हुए है। रुपी इज स्टैंडिंग स्ट्रांग। और ये सिलसिला जो है ना, ये हमारे यहाँ के ऋषि सुनक यानी कि इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक, जिन्होंने वहाँ पे पीएम पद के लिए कॉन्टेस्ट किया था, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि गुरु ये एक पॉलिसी जो अभी मौजूदा पीएम लिज ट्रस लेकर आ रही हैं ये ट्रस्ट कम करेंगे। क्या किया लिज ट्रस ने? लिज ट्रस ने किया ये कि वहाँ के जो बिलियनर्स थे उनको दे दिया टैक्स कट और कहा कि ये ट्रिकल डाउन होगा। मतलब हम अमीरों के भी जो अमीर हैं उनको टैक्स में रियायत देंगे, उनके पास पैसा आएगा तो वो अमीरों के पास आएगा, अमीरों से मिडिल क्लास के पास आएगा, वहां से गरीबों तक आएगा। लेकिन वो बड़े अमीरों से पैसा कहीं आया ही नहीं और सरकार का खजाना खाली हो गया। अभी तो पिटाई शुरू हुई है। आगे आगे देखिए कि ब्रिटेन में और क्या बुरे हालात होते हैं, यूके के पाउंड स्टर्लिंग की और कितनी पिटाई होती है। वैसे इंडिया और यूनाइटेड किंगडम एक बायलैटरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी करने वाले हैं और वहां पर इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर पाउंड स्टर्लिंग कमजोर होगा और इंडियन रुपीस में हम ट्रेड करेंगे तो हम ज्यादा बेटर ट्रेडिंग पोजीशन पे होंगे।